हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुकरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। हम बात कर रहे थे एडवांस कोडिंग पर और हमने आपको पिछले एपिसोड में एक होमवर्क के साथ छोड़ा था। होमवर्क था ये। हो सकता है काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया हो और हो सकता है काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आई हो, तो चलो देखते हैं। वैसे मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था, एक हिंट दी थी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बस, बाकी सब सेम है। तो चलिए, जिनसे नहीं हुआ वो बोर्ड पर देखें, जिनसे हो गया वो टैली कर लीजिए, ठीक है। हमने बोला था पतंजलि प्रमोट्स मेड इन इंडिया, ठीक, और उसका कोड दिया था। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था फॉर्मेट समझना है क्वेश्चन का। फॉर्मेट क्वेश्चन का आप में से कई लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हिंट देने के बाद तो बिल्कुल समझ गए होंगे, अगर तब भी नहीं समझे तो चिंता का विषय है, ठीक है। मैंने कहा था जब भी आपके पास दो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक आगे और एक पीछे, बीच में कुछ भी हो, सिंबल हो, अल्फाबेट हो, कुछ भी हो चलेगा, तो मैंने कहा था उसमें 90% केस होता है कि आगे वाले अल्फाबेट और पीछे वाले अल्फाबेट से कोई रिलेशन होता है। तो मैंने देखा P और I पतंजलि में है। P की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बेटा? 16 और I की होती है 9। क्या 16 और 9 कहीं है, कहीं पर है? 16 और 9 कहीं भी नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि ऐसा तो नहीं कि 16 + 1 17 और 9 + 1 10, क्योंकि 16 और 9 नहीं है, लेकिन उनके आसपास के नंबर हैं। चलो मान लिया, लेकिन इस 16 का क्या फिर? ये भी तो 16 है और ये 19 है, इसका क्या? इसकी पोजीशन वैल्यू में क्या क्या होगा? अगर इसमें +1 करोगे, इसमें +1 करोगे तो ये तो 20 होना चाहिए, 20 है ही नहीं, इसका मतलब हम गलत जगह जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से M है 13 और ये है क्या? 5। अगर 13 में से +1 करेंगे तो 14 आना चाहिए, 14 है ही नहीं। 5 में +1 करेंगे 6 आना चाहिए, वो भी नहीं है, इसका मतलब हम गलत हैं। अब बच्चों के दिमाग में दूसरी बात आती है, अच्छा मैम इसका मतलब आपने हमें गलत बताया था, यह तो हमेशा ही ऐसा आपने कहा था कि आगे और पीछे लगेगा। मैंने क्या बोला था? लगेगा, लेकिन स्पून फीडिंग एग्जामिनर आपको कराए जरूरी नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर ने इसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन किया हो, बिल्कुल हो सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब है ये P है बेटा, P अगर मैं बात करूं P की, तो P से नहीं बन रहा, उसमें +1 करके भी नहीं सेट हो रहा प्लस। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी में +1 होगा, किसी में +2 होगा, किसी में +3 होगा, कुछ तो लॉजिक सेम लग रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इसका अपोजिट क्या होता है। इसका अपोजिट होता है बेटा K, ठीक है। P का अपोजिट होता है K, और K की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा 11, ठीक है। हो सकता है इनमें का रिलेशन हो। I का अपोजिट क्या होता है बेटा? R, लेकिन होगा शुरू और आखिरी में से ही, इसीलिए अगर ये तब भी नहीं लगा तब मैं अपना दूसरा दिमाग लगाऊंगी, ठीक है। I का अपोजिट R होता है 18। तो मैंने देखा क्या 11 और 18 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहां पर 11 और 18 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो। मैंने कहा 11 और 18 का तो नहीं है, लेकिन 11 के आसपास एक नंबर हमें जरूर दिखाई दे रहा है 12। 11 के आसपास का एक नंबर दिखाई दे रहा है 12, और 18 के आसपास एक नंबर दिखाई दे रहा है 17। तो हो सकता है यहाँ पे -1 क्या हो, यहाँ पे +1 क्या हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम है बेटा, अप्रोच आप अलग अलग तरीके से लगाओगे, अब देखना ही है कि लगता क्या है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो P का अपोजिट K, पोजीशन वैल्यू 11, 11 + 1 12, क्या एक और 12 है हमारे पास? मैंने कहा नहीं है। फिर S का अपोजिट H, पोजीशन वैल्यू 8, 8 - 1 तो 7, 7 तो है हमारे पास। लेकिन अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किस तरीके से, क्योंकि बहुत हौच पौच हुआ है क्वेश्चन में, बड़ा हौच पौच हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा वो समझ गया होगा कि क्या हो रहा है। जरा देखिएगा यहाँ पर दोबारा कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना आगे और पीछे से रिलेशन है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। क्या मॉडिफिकेशन एग्जामिनर करता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड वो आप क्वेश्चन आपके सामने सर्व करेगा ये आप भी नहीं जानते। P का अपोजिट K, पोजीशन वैल्यू 11, 11 - 1, 11 - 1 क्या होता है? अरे 10, सॉरी 10, 11 - 1 10 होता है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका यहाँ लिखा हो, उसका वहां लिखा हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई। आगे और पीछे वाले में से रिलेशन है, ये तो सही है, लेकिन रिलेशन आगे वाले का आगे ही, पीछे वाले का पीछे ही, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। मैंने कहा ठीक है। I का अपोजिट R, पोजीशन वैल्यू 18, 18 - 1, अगर इसमें माइनस कर दूं तो मैंने कहा हाँ ये 17 आ जाएगा, लेकिन फिर सब में ऐसा होना चाहिए अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। P का अपोजिट K, पोजीशन वैल्यू 11, 11 - 1 10। उसी तरीके से S का अपोजिट H, पोजीशन वैल्यू 8, 8 - 1 7। M का अपोजिट N, पोजीशन वैल्यू 14, 14 - 1 13। E का अपोजिट V, पोजीशन वैल्यू 22, 22 - 1 21। I का अपोजिट R, पोजीशन वैल्यू 18, 18 - 1 17। यहाँ पर N का अपोजिट क्या होता है बेटा? N का अपोजिट M, यानी पोजीशन वैल्यू 13, 13 - 1
12। तो आप देख रहे हैं सब जगह ये चीज फॉलो हो रही है। I का अपोजिट R, पोजीशन वैल्यू 18, 18 माइनस 1 17, देन A का अपोजिट Z, Z की पोजीशन वैल्यू 26, 26 माइनस 1 25। समझ में आई बात? इसका मतलब है तो लिंक आगे और पीछे वाले में से ही, ठीक है। बस क्या किया है, अपोजिट लिए और अपोजिट में भी क्या कर दिया, -1 कर दिया। वो -2 भी कर सकता था बेटा, -3 भी कर सकता था, ये आपको ढूंढना है। इसीलिए क्वेश्चन 5 नंबर का मेंस में आता है। अब बात करते हैं अल्फाबेट की, क्योंकि अल्फाबेट पता चल जाए तो फिर हमारा काम पक्का, फिर हमारे 5 नंबर पक्के। अल्फाबेट की बात करूं तो इस पूरे में क्या अल्फाबेट यूज किया है, टी, जो कि इसमें है। यहां पर देखें तो क्या यूज किया है, टी, इसमें भी है। यहां पर देखें तो एम, इसमें भी है। लेकिन कभी पहला लेटर, कभी तीसरा लेटर, कभी पीछे से तीसरा, कभी इधर से तीसरा, कभी यहां से पहला। इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है। रीजन वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, सबसे बड़ा लेटर ऐसा जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे ज्यादा हो, लेटर ऐसा जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे ज्यादा हो, लेटर ऐसा जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी हो, जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी हो, जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी हो, ठीक है। अब यहां पर भी चेक कर लो एक बार, अगर सेटिस्फाई होना चाहते हो जरा, तो देखो बी का अपोजिट क्या है, वाई, वाई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 25, 25 में से 1 गया 24। टी का अपोजिट होता है, टी का अपोजिट होता है जी, जी की पोजीशन 7, 7 माइनस 1 6। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि पोजीशन वैल्यू लर्न कर लो, अपोजिट लर्न कर लो, बहुत काम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर क्या है, टी, तो यहाँ पर आ गया टी। इट मीन्स अब हम किसी का भी कोड बता सकते हैं, किसी का भी कोड एग्जामिनर हमसे पूछ ले, हम आराम से आंसर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द कोड ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कोड पूछा, ठीक है। तो फ्लावर का कोड क्या होगा, फ्लावर का कोड हमारे पास होगा, एफ का अपोजिट होता है यू, पोजीशन लो 21, 21 माइनस 1 क्या होगा बेटा 20। यहाँ पे होगा आर अपोजिट आई, पोजीशन 9, 9 माइनस 1 8। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू किसकी होगी, डब्ल्यू की। इट मीन्स हमारा कोड होगा 8W20, 8W20 हमारा फाइनल कोड होगा। समझ में आ गई बात? तो जिन लोगों ने किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिसका यही आया है तो ईमानदारी से, ठीक है। और जिनका नहीं आ पाया लॉजिक, वो प्लीज इसे समझ लें, इसको दिमाग में बैठा लें, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। एग्जामिनर ऐसा हर क्वेश्चन डालेगा जिससे आप परेशान हो, ये ही उसका काम है, ठीक है। और आपको अपनी इतनी प्रैक्टिस करनी है जिससे एग्जामिनर की हर जो नाकाम वो कोशिश कर रहा है, वो सारी कोशिश से जो भी वो कर रहा है वो नाकाम हो जाए, ठीक है। और वो सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत 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 सारी प्रैक्टिस करोगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे पेन डाउन कर लीजिए अगर करना है। चलिए देखिए, आपके सामने आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है। मैंने पहले कहा है, अगर आप एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो तो उसका लेवल अलग रहेगा, आप आईबीपीएस दे रहे हो उसका लेवल अलग रहेगा, आप आरआरबी दे रहे हो तो उसका लेवल अलग रहेगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिए लिखा क्या है, फाइंडिंग यूरसेल्फ इन ट्रबल, और एक कोड दिया है। उसके बाद बोला है डन नथिंग वरीज देन, फिर एक कोड दिया है, फिर टेक हेल्प्स ऑफ अदर्स, कोड दिया है, ठीक है। कोड में क्या क्या है, कोड में आपका एक अल्फाबेट भी है। ध्यान रहे जो बीच में लिखे हुए हैं बेटा, इसे जीरो मत समझना। जो बीच में लिखे हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। यहाँ पे अगर लेटर है, यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर लेटर है, तो ये भी लेटर ही है। ये ओ है बेटा, ये जीरो नहीं है। तो बीच में दिए हैं लेटर, लास्ट में दिए हैं आपके सिंबल्स, और सबसे फ्रंट में जो दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इसे जीरो ओ मत समझ लेना, ये जीरो है, ठीक है। तो आगे वाला जो है वो न्यूमेरिकल है, यानी कि नंबर है, ठीक है, डिजिट है। पीछे वाला जो है वो अल्फाबेट है, और लास्ट वाला जो है वो क्या है आपका सिंबल है। समझ में आई बात? ये सेट है आपका, ठीक। चलिए, तो आपको बताना है कैसे कोड निकाले। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट सिंबल, मैंने फेवरेट सिंबल देखा अपना, लेकिन अब उतना आसान नहीं है जितना अभी तक चल रहा था। क्यों? क्योंकि सिंबल एक ही नहीं है। सिंबल कितने हैं? 4 तो मुझे यही दिख रहे हैं, हैश दिख रहा है, @ दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, फिर एक्सक्लेमेटरी भी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारे सिंबल का कॉम्बिनेशन है। तो सिंबल एक बार मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कौन कौन से हैं। हमारे पास डॉलर है, हमारे पास स्टार है, हमारे पास @ है, हमारे पास हैश है, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी का साइन है। हमारे पास कितने सिंबल हो गए बेटा? हमारे पास देखते ही देखते हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 5 सिंबल हो गए। इसका मतलब क्या इवन ऑड लग रहा होगा?
बिल्कुल नहीं मैम। क्यों? क्योंकि मैम इवन ऑड तब लगता है जब दो ही होते हैं, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए, लेकिन यहाँ दो से अधिक है, इसका मतलब अब यहाँ पर एग्जामिनर ने चाल बदल दी है, एग्जामिनर ने यहाँ पर लेवल जो है क्वेश्चन का थोड़ा अलग ही कर दिया है। तो चलो देखते हैं। अब कौन सा किसके लिए ये भी नहीं पता, मतलब अगर ऐसा भी पता होता कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो भी मतलब मैं सिंबल में खेल जाती, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस देख के लग रहा है कि बस अच्छा 5 सिंबल है, पता नहीं कैसे आए होंगे, क्या चीज़ रही होगी। हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स से इनका रिलेशन हो, जैसे मैंने बताया कि 2 के लिए एक सिंबल यूज़ कर रहे हो, जिसमें 3 लेटर आ रहे हो उसके लिए एक सिंबल यूज़ कर रहे हो, जिसमें 5 लेटर आ रहे हैं उसके लिए एक सिंबल यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है। तो 7 7 वाले कितने हैं? 2। 7 7 वाले कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2 सिंबल ऐसे होने चाहिए थे जो एक जैसे होते। अगर हैश है तो 2 बार हैश होता, या तो @ 2 बार होता, या तो स्टार 2 बार होता, या तो $2 2 बार होता। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि 7 वाले के लिए अलग है, क्योंकि ऐसा होता है कि 7 के लिए एक अलग होता है, 8 के लिए अलग, 2 के लिए अलग। लेकिन यहाँ पर ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है, इवन ऑड तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन ये भी नहीं लग रहा है। अब है खतरनाक बात। क्यों? क्योंकि अब इवन ऑड भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से भी लग रहा है, इसका मतलब अब तो कुछ और है। हाँ, कुछ और है, लेकिन अब उस पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अगर मुझे किसी का भी पता चल जाता तो कितना मजा आता। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये ऑफ है, यहाँ ऑफ लिखा है। अरे ऑफ नहीं है, ये 0 है, फिर ये F है, फिर ये स्टार है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब है चुनौती वाली बात कि अब क्या करें। तो मैंने देखा कि लेटर्स, चलो सिंबल से कोई बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी हमेशा सिंबल उठाओ उससे बात बने। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट की तरह ही हम इसे अप्रोच कर रहे हैं। मैंने कहा भाई लेटर देखते हैं, लेटर से कुछ हो जाए शायद। तो यहाँ पे मैंने देखा N, मैंने कहा यहाँ N है। मैंने देखा यहाँ I इधर भी नहीं है, इधर है, इधर भी है, इधर भी है, यानी इसका और इसमें से किसी का हो सकता है, पता नहीं पर हो सकता है। फिर मैंने देखा R इधर नहीं है, इधर है और इधर है, हो सकता है इन दोनों में से इसका कोड कोई होता, हो सकता है। यहाँ पर देखा O यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 पे है। फिर O यहाँ भी है, तो यहाँ पे अब दिमाग फिर गया। क्यों? क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ आ रहा है, 2 हर किसी के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे भी नहीं कि हिट एंड ट्रायल लगा दूं। इधर देखा तो यहाँ O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, तो O यहाँ भी है, यहाँ भी 3 O दिखाई दे रहे हैं और तीनों जगह O दिखाई दे रहा है। यहाँ H है तो यहाँ H यहाँ भी है और यहाँ भी है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा H किसके लिए। यहाँ की बात करें, यहाँ पूरे क्वेश्चन में 2 जगह O है, यहाँ भी एक जगह O है और एक जगह O है। ध्यान रहे, अब ये मत करना जैसे मैं कर रही हूँ, ये O नहीं है, ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, F की बात करें तो यहाँ F नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ F है, यहाँ नहीं है, और F मुझे यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। तो मे बी देखते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। उसी तरीके से A की बात करें तो इधर A नहीं, इधर A नहीं, लेकिन इधर A है। ठीक है, E की बात करें तो इधर भी E है, इधर भी E है। T की बात करें तो T सिर्फ इसी में है, इसमें T नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो मैंने सोचा चलो मान लेते हैं इनके कोड हैं, पर कैसे, लेटर को कैसे लिखा है। तो मैंने कहा लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर और लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर। अगर ये बात सच है तो सब में लगनी चाहिए। लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर O, तो लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर तो इसका भी O है, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर तो इसका भी O है, और लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर H, तो इसके लिए तो ये हो गया। लेकिन O वाले तो बहुत सारे हैं, अब कौन सा किसका है श्योर थोड़ा ना, किसके नीचे जो लिखा होगा वो इसी का होगा, कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर I, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर I, तो ये इसका हो गया। लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर O, लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर आपका यहाँ पर क्या है O, तो लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर O, बीच वाला लेटर है, आगे वाला नंबर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। उसी तरह से लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर N, तो इसके लिए ये हो सकता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर R। तो भैया इतना तो मुझे पता चल गया कि जो लेटर है वो उस वर्ड के, उस पर्टिकुलर वर्ड के लेफ्ट साइड से सेकंड वाला लेटर एज इट इज उतारा है। तो एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब 3 चीजें पूछी होती हैं तो उनमें से एक चीज वो इजी देता है, एक मॉडरेट देता है और एक डिफिकल्ट देता है। ये याद रखना मेंस में हमेशा, कि अगर वो 3 चीजें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, 3 चीजों से मिलकर कोई कोड बना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, उन 3 चीजों में से एक चीज वो बहुत इजी देगा, एक चीज वो डिफिकल्ट देगा और एक चीज वो मॉडरेट देगा। तो मैंने देखा भाई सिंबल पता करना मेरे लिए नामुमकिन सा हो रहा था, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल वो अल्फाबेट पता चल गया कि अल्फाबेट कैसे आ रहा है। हर किसी वर्ड के लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर एज इट इज नोट हो रहा है। ठीक है, सबके साथ हो रहा है ये। ठीक है, इनका पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इन सबका O ही है सेकंड लेटर। तो चलो जिसका जो भी होगा।
अब मैं बात करती हूँ किसकी, न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की या सिंबल बोल लो, सिंबल हमने छोड़ दिया था। सिंबल की बात करें तो मैंने देखा कि स्टार सिर्फ इसमें एक ही जगह यूज हो रहा है, इसमें स्टार यूज ही नहीं हो रहा है, और इसमें स्टार एक जगह यूज हो रहा है। तो इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है, दिमाग लगाओ, इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है। ये 2 लेटर का है, ये 8 का है। अब ऐसा मत कहना इवन है, तो इवन तो बेटा 2 भी था, इसके लिए क्यों यूज नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये 2 था, ये भी 2 था, तो इसके लिए भी स्टार यूज होना था। तो मैंने देखा इसका लास्ट, इसका जो एंडिंग होता है वो किस पे होता है, एफ पे। इसका एंडिंग किस पे होता है बेटा, एफ पे। समझो बात को, यानी कि जिसका वर्ड, जो वर्ड का लास्ट लेटर यानी एंडिंग लेटर एफ है, उसके लिए क्या यूज हो रहा है, उसके लिए क्या यूज हो रहा है, एंडिंग लेटर, उसके लिए यूज हो रहा है स्टार। करता है ऐसा एग्जामिनर, ठीक है। ये पैटर्न है, इसलिए मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी एग्जामिनर कुछ भी ला सकता है, ठीक है, इसीलिए एडवांस कोडिंग है। अब मैंने देखा ठीक है, अगर ये बात सच है तो मैंने कहा इसको हम ढंग से पता करेंगे। यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, एन। लास्ट लेटर क्या है, एन। क्या लगा हुआ है, हैश। और किसी के लिए हैश है नहीं, क्योंकि सबका लास्ट लेटर एन थोड़ा है, इसका है एन। इसमें किसी का लास्ट लेटर एन है, देन का क्या लगाया है, हैश। इसमें किसी का लास्ट लेटर एन है नहीं, जिसका लास्ट लेटर एन है उसके लिए क्या लगा हुआ है बेटा, हैश लगा हुआ है। उसी तरीके से इसका लास्ट लेटर क्या है, एस। इसका लास्ट लेटर क्या है, एस। क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी। और कहीं है लास्ट लेटर एस, मैंने कहा हाँ ये रहा, तो होना हो इसका यही होगा। क्यों, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। यानी जिसका लास्ट लेटर एस है उसके लिए क्या यूज हो रहा है बेटा, एक्सक्लेमेटरी यूज हो रहा है। उसी तरीके से अगर बात करें आगे, ट्रबल, ई, लास्ट लेटर है ई, यूज क्या हो रहा है, डॉलर। और किसी में ई है, यहां पर ई है तो क्या यूज हो रहा है, डॉलर ही यूज हो रहा होगा। ई है तो क्या यूज हो रहा है, डॉलर। इसका मतलब जो लास्ट लेटर ई है उसके लिए डॉलर यूज हो रहा है। अब बचा एक आपका, यही तो बचा, इसके लिए यही तो बचेगा, जी यानी फाइंडिंग। फाइंडिंग के लिए क्या था, ये @ जी पे खत्म हो रहा है। यहां पर भी क्या है, नथिंग, जी पे खत्म हो रहा है, तो @ तो इसका मतलब यहां पर जी जिसका लास्ट होगा वहां पर क्या होगा आपका कोड, वहां पर आपका कोड होगा @ इतना बात समझ में आ गई। ये एग्जामिनर करता है, मैंने अपने मन से बिल्कुल नहीं बनाया ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और ऐसा एग्जामिनर करता है, बच्चा अपना दिमाग लगा देता है, साम दाम दंड भेद सब लगा देता है, हार जाता है। मेंस का पेपर है पहली, और वहीं पे हार जाता है कि भाई पता नहीं क्या चल रहा होगा। लेकिन बेटा ये होता है, इसीलिए मैंने कहा कुछ भी सोचो, कैसे भी सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे भी। लॉकडाउन चल रहा है अपना, बस खूब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है। अगर स्टेप 2 भी स्टेप भी आ रहे हैं आपके, 3 चीजें पूछिए 2 भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, करो उसे। तीसरा देख लो फिर बाद में कि भाई क्या किया एग्जामिनर। जितने नंबर ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में होंगे उतना ही क्वेश्चन को अप्रोच करने में बहुत जल्दबाजी, आप जल्दी से करोगे और जल्दी से आपके 5 नंबर भी आ जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चुनौती अभी भी बची हुई है मैम, अभी भी नंबर तो बचा हुआ है। नंबर का क्या करें, अब जरा नंबर पे नजर मारो, नंबर का क्या करें। मैम आपने कहा था कि सबसे पहले उसको पकड़ लो जिसमें सबसे कम लेटर हो, तो नंबर पता करने में आसानी होती है। बिल्कुल, मेरी जो बातें याद रखेगा उसको आसानी होने वाली है। इनका कोड, इनसे छोटा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, या ऑफ किसी का भी ले लो, इनका कोड है 07N हैश पता चल चुका है। जिसका लास्ट लेटर एन है उसके लिए हैश आ रहा है, एन पता चलता है। लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर ये है। अब ये 0 कहां से आया, 0 कैसे हो सकता है, इसकी पोजीशन 9 होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ढंग से तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ करके, यहाँ पर, ताकि आप इजीली देख पाएं, ज्यादा हौच पौच ना हो। IN, इनका कोड उसने 0N हैश बताया, ये मुझे पता चल चुका है, ये पता चल चुका है। इसकी पोजीशन 9 होती है, इसकी 14। अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं तो भी 0 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी 0 नहीं आएगा। 14 में से 9 घटा दो, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है, तो भी 5 आएगा। तो मैंने कहा भाई ये 0 कहां से आ रहा है, तो जरा देखो इसमें ऐसी क्या चीज है जो 0 ला सकती है। एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट। जितने वॉवल और जितने कॉन्सोनेंट, उनका क्या निकाल दो, उनका डिफरेंस यानी अंतर निकाल दो, ठीक है। तो एक वॉवल था, एक वॉवल था, एक कॉन्सोनेंट था, एक में से एक गया 0। अगर ये बात सच है तो ऑफ में भी लगाओ भाई, ठीक है। एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट 0, समझ में आ रही है बात। अब यहां पर देख लो, एक कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट, और वॉवल कितने, 2। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3। यहां पर देखो, एक कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट, और 1 2 3 क्या है, वॉवल। तो 5 में से 3 गया 2। तो इस बात का ध्यान रहे
वॉवल और कॉन्सोनेंट को गिनना आराम से। कुछ बच्चे लड़ रहे होते हैं, वी को भी वॉवल मान रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे मत करना। वॉवल का पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल है, ये 5, और बाकी आपके 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। इसमें बात करें तो 1 वॉवल, 2 वॉवल, ठीक है, 3 वॉवल, 4 वॉवल। 4 वॉवल में से 1 2 3, 4 में से 3 वॉवल घटाए तो 1 ही तो आएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पर, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर देखो तो 1 2, 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल, तो 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर देखो 1 2, 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल, तो क्या हो गया 0। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल, तो 4 में से 1 गया 3। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल, 4 में से 2 गया 2। समझ में आ गई बात, सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट और 1 2 3 वॉवल, 4 में से 3 गया 1। समझ में आ गया, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट और वॉवल वाला समझ में आ गया, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड नंबर ऑफ वॉवल्स, और क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि मैम आपने क्यों ऐसे पकड़ लिया, आपने कैसे, आपने मतलब एकदम से वही क्यों पकड़ा जो है आंसर। तो वो इसलिए कि मैंने देखा नंबर्स जो थे सारे छोटे थे, और 0 0 में ज्यादातर तरह देख रही थी, तो मैंने देखा नंबर इतने छोटे तो तभी आ सकते हैं, या तो उसे ऐड करके आपने सिंगल नंबर बनाया हो। ऐड करके सिंगल बनाने की कोशिश की मैंने, पर नहीं हो रहा था जब मैंने 19 लिया था, ठीक है। जब मैंने इसकी पोजीशन 9 ली थी, इसकी 14 ली थी, मैंने करके देखा दिमाग में जल्दी से कैलकुलेशन, तो मुझे पता था कि यार जब ऐड करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करके हो सकता है, तो देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबर ऑफ वॉवल्स में से नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट घटा रहा हो एग्जामिनर, ठीक है। तो ये मैंने किया है, और मोड में लेनी है वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कॉन्सोनेंट में से मैं वॉवल माइनस करने के लिए बोल रही हूँ, कॉन्सोनेंट 2 हो जाए और वॉवल 4 हो जाए, तो तुम 2 - 4 करके -2 लिख दो, नहीं, मोड में लेनी है वैल्यू, डिफरेंस लेना है सिर्फ, और प्लस में ही लेना है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर समझ में आई तो रब कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो रब कर रही हूं मैं इसे। चलो अब जरा क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, ठीक है। ये तो था कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे आ रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड ऑफ पंकज। पंकज का कोड बताओ। और दूसरा व्हाट इज द कोड ऑफ किसका निकालोगे? स्वीट्स। एक पंकज का निकालो और एक स्वीट्स का निकालो, ठीक है। स्वीट्स का निकालते हैं। क्या है लास्ट लेटर? एस। लास्ट लेटर एस हो तो क्या कोड यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल कोने में आता है। लेटर क्या था? लेटर था लेफ्ट से सेकंड। लेफ्ट से सेकंड क्या है? डब्ल्यू। और न्यूमेरिकल क्या था? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट माइनस नंबर ऑफ वॉवल्स। तो 1 2 3 4, 4 में से क्या माइनस हुआ? 2, तो आ जाएगा कितना? 2, ठीक है। अब ये नहीं कि एस एक बार है तो एक ही बार काउंट करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, दोबारा समझा रही हूं, ठीक है। तो 2 आ गया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैम इसमें हम लेटर भी निकाल लेंगे कि ए है, इसमें हम 1 2 3 4, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, ये भी निकाल लेंगे, लेकिन मैम सिंबल नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि मैम सिंबल ऐसा कोई है ही नहीं जिसका लास्ट लेटर जे हो। जे लास्ट लेटर किसी का जे पे एंड हो ही नहीं रहा है, और हमारे पास 5 ही सिंबल है, इसी से काम चलाना है। तो जिसका आपका वर्ड उस लेटर पे स्टॉप ना हो रहा या उस लेटर पे खत्म ना हो रहा, जो लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हम उसका कोड कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सी एंड डी आप आंसर टिक करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर कह देता व्हाट मे बी या व्हाट इज द पॉसिबल कोड, व्हाट इज द पॉसिबल कोड ऑफ पंकज, तब क्या करते? पॉसिबल का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही आपको बताया था कोडिंग रिकॉर्डिंग में, जब हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कर रहे थे, कि अब डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। अब ऐसा नहीं कि आप अगर वो सिंपल पूछता व्हाट इज द कोड ऑफ पंकज, तो आंसर सीएनडी होता। ऑप्शन में सीएनडी तो सीएनडी मार्क करते, नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज मार्क करते। लेकिन आज मान लो वो कहता व्हाट इज द पॉसिबल कोड ऑफ ये, और वो लिखता 2A स्टार या 2A हैश, या वो लिखता 2A@, या वो लिखता CND, और एक लिखता 2A और आगे लिखता कॉपीराइट, तो क्या टिक करते?
टू ए कॉपीराइट। क्यों? क्योंकि मैम उसने पॉसिबल कोड पूछा है, पॉसिबल पूछे, मे बी पूछे या कैन बी करके पूछे, ये सब बोलता है संभावित कोड। वो कह रहा है संभावना किसकी बन सकती है, स्टार की तो बन नहीं सकती, क्योंकि स्टार तो उसके लिए यूज होगा जिसका लास्ट वर्ड क्या होगा, लास्ट लेटर क्या होगा, एफ। हैश नहीं हो सकता क्योंकि जिसका लास्ट लेटर एन होगा वो उसी का होगा। एट द रेट नहीं हो सकता क्योंकि जिसका जी है उसी का होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन तब होता जब ये सिंपल बोलता व्हाट इज द कोड ऑफ पंकज, तब कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन भी है लेकिन पूछा पॉसिबल कोड है, तो ऐसा कोड जिसमें ये वैल्यू तो बिल्कुल सही आ रही है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट माइनस नंबर ऑफ वोवल और ये सेकंड लेटर लेफ्ट साइड से, और ये कॉपीराइट एक ऐसा सिंबल है बेटा जो पूरे क्वेश्चन में यूज ही नहीं हुआ है, तो हो ना हो इसकी संभावना हो सकती है कि ये किसका कोड हो, कंचन वो पंकज का कोड हो। तो इसी की संभावना बन सकती है, बाकी किसी की संभावना नहीं बन सकती। तो क्वेश्चंस को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो उसको आंसर कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम कोडिंग रिकॉर्डिंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपके लिए आएंगे या तो इनपुट आउटपुट लेकर आएंगे, या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन लेकर आएंगे, या फिर ऑर्डर रैंकिंग। इन तीनों में से एक चैप्टर हम लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए रीजनिंग। मैं कंचन कुकरेती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।